वो ट्रेड करेंगे आगे। इस बीच एक बड़ा अपडेट है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं आतंकी जहां भी छिपे हों उन्हें मारा जाएगा, किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है और आगे भी किसी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और सेना प्रमुखों के जरिए अगर बार बार इस तरह से चेताया जा रहा है तो मतलब साफ है कि इन फ्यूचर कोई बड़ा एक्शन होने वाला है। हो सकता है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी, पाकिस्तान भूल कर भी अगर कोई गलती कर देगा तो इस बार काम तमाम हो जाएगा। आलोक सर, रचना जी, उन्होंने जो कहा वो तो बार बार प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं और अभी यही है कि जहाँ ठिकाने उनके हैं उनमें छुपाओ। भारत के आसपास आकर के जब यहाँ से जो भागे हैं आतंकी, उन सबको बार बार लोग मांग करते हैं ना कि कहाँ है। देखिए पिछली बार भी जब उन्होंने हमले किए थे तो हमें एक दो महीना जैसे होता है इंटेलिजेंस से मिलेगा, वहाँ के लोगों से मिलेगा, उनमें भी जो आपस में विद्रोह कर रहे हैं उनसे सूचनाएं मिल रही हैं। तो मरना उनका तय है। आतंकियों को खत्म करने का जो लक्ष्य है भारत का, और विदेश मंत्री विदेश यात्राओं में बार ये कह रहे हैं कि देखिए हम तो आतंक पर कर रहे हैं, हम किसी नागरिक को नहीं मार रहे, और उनके सबूत हजारों, देखिए सब सबूत भी भारत दे रहा है। ये नहीं है कि हमने किसी को देखा और जैसे कि आप कहते ना सब अपना ही इनकाउंटर कर दिया गया, ये इनकाउंटर नहीं है, ये दुनिया को उनके प्रमाण, उनके नाम पते सब दे करके, और उन्होंने जैसे उस गुफा में कहीं छुप गए, चूहे के जो बिल में घुस जाते हैं, कोई समय डरे हुए कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, लेकिन अब तो निशाना हमारे यहाँ सैटेलाइट है, हमारे यहाँ कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अब आ गई है कि कहीं भी छुपे होंगे हमारी सेना, हमारी गुप्त सेवाएं और वहाँ के मुखबिर जो उनसे ही विद्रोह कर रहे हैं, उनकी सूचनाएं मिलने का पूरा भारत को विश्वास है। और उसके बल पर उनका सफाया भी पक्का है, इसकी गारंटी और सफाया होकर रहेगा, क्योंकि जानकारी ऐसी, जब सेना ने टारगेट लॉक किए थे तो 21 ऐसे ठिकाने थे जो आतंकियों के ठिकाने थे, 9 को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, 12 ठिकाने अभी बाकी हैं। शायद इसलिए भी बार बार रिपीट किया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यहाँ ऑपरेशन सिंदूर जारी, वहां आतंकियों में दहशत है, लेकिन कैसे पाकिस्तान में नेता मंत्री हो, पाकिस्तानी फौज हो या आतंकी हो, एक ही जुबान बोलते हैं, और कैसे आतंकियों को संरक्षण वहां मिलता है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। मगर वो सिंधु पे हमला करे तो उनको मालूम है कि या इस सिंधु से पानी बहेगा या खून बहेगा। कश्मीर भी हमारा है, बहुत सख्त सख्त बातें कह रहा हूं और कोई खौफ नहीं है। जिन डैमों में से तुम पानी रोकोगे फिर वो डैम भी सलामत रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये दुनिया जानेगी। अभी शुरुआत भर है, कहने भर से पाकिस्तान बिलबिला गया, बौखला गया। और कोचर सर, जो अभी हमने इन 4 लोगों को सुना, बिलावल भुट्टो को अपने कहने का एहसास भी हो गया और कुछ दिन बाद वो इस डर और दहशत में नजर आए थे कि मुझे तो खौफ आता है कि भारत अगर फिर से कोई कार्रवाई कर देगा तो क्या होगा। यानी बिलावल भुट्टो को शायद कुछ हद तक समझ आ गया कि भारत क्या कर सकता है और आगे क्या करेगा। बाकियों को समझ कब आएगा? तो बहुत अच्छा सवाल है रक्षा जी, बिकॉज हमने पाकिस्तान के दिमाग में जाके वार किया है। पहला दिमाग था कि हमने उसका पानी को हमने बंद करवाया, और वो पानी अभी बंद नहीं हुआ कि वो पहले से ही अपना बौखला, साइकोलॉजिकल प्रेशर है, साइकोलॉजिकल, वेरी राइट। और दूसरा हमने वार किया, हमने लाहौर और रावलपिंडी में स्ट्राइक किया, और आपको याद होगा 1971 में भी हम रावलपिंडी तक नहीं पहुंचे थे। तो आज पाकिस्तान को एक अनुमान हो गया है, और अगर आपने डायरेक्टर जनरल एयर डिफेंस का वो जो ANI में इंटरव्यू भी अगर आपने सुना है, तो DGAD ने एक साफ जिक्र किया है कि पाकिस्तान का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां पे हम पहुंच नहीं सकते। हाँ। तो जब इस तरीके की कैपेबिलिटी एक देश के पास है,
जैसे अगर हम भारत की बात करें, अगर हमारे पास इस तरीके की कैपेबिलिटी है और वो एक रिस्पॉन्सिबल जो सर्विंग जनरल ने अगर ये बोला, अगर इसको मैं ये बोलता या कहीं उसको कोई और रिटायर्ड इसको पर्सन बोलता है तो उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। बट जब ये स्टेटमेंट एक ऐसे अहदेदार से आती है तो इसको पाकिस्तान में इसका हलचल हो चुकी है इसके ऊपर, और पाकिस्तान बिल्कुल तिलमिलाया गया। लेकिन इस हलचल के बीच में पाकिस्तान गलती कर बैठा। सुरेंद्र सिंह लाली जी, वो पाकिस्तान जिससे भारत सीधे कह रहा है कि आतंकी आकाओं को हमें सौंप दो, अगर अमेरिका ये काम कर सकता है तो तुम क्यों नहीं ये काम करो, तो शायद बच जाओगे। लेकिन वहां उल्टा हुआ, वहां आतंकी आकाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई, उन्हें पूरी तरह से सेफ्टी प्रदान कर रही है वहां की सेना। इसे क्या समझे? वो भस्मासुर मुझे याद आ रहा है जिसने अपने आप को ही भस्म कर लिया था अपने सर पर हाथ रखकर, वही कर रहा है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान की सेना और दहशतगर्दी एक ही लफ्ज है। अब ये एक तरफ हेड एक तरफ टेल है। और अब क्या हो गया है कि अब तो जिस हिसाब से वो उनके नमाज जनाजा में भी शरीक हो रहे हैं, अब देखिए उसमें तो टोटल नकाब हट चुका है। पर रचना जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क हुआ है, और मैं पंजाबी हूँ, मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि ये उनकी पंजाबी आर्मी ने किया है, ये उनके पंजाबियों ने किया है, क्योंकि आज भी 67% जो है वो पंजाबी हैं। इसीलिए वो भले खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो या बांग्लादेश, वो उन्होंने उनको उतनी तवज्जो और तवक्को ही नहीं दी। तो ये भी आप देख रहे हैं, ये भी सारे पंजाबी के अनपढ़ लोग हैं जो सिर्फ इस्लाम का चूरन बेच के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। रचना जी, मेरी माता पिता, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी वहां से आए, हम भी वहां आए, हमने मेहनत की। आप देखो सारा नॉर्थ इंडिया उन शरणार्थियों से बसा है जो एक सिर्फ घर की चाबी, एक लोटा और शायद एक जोड़ा कपड़ा लेके आए थे। लेकिन हम सब पनप गए, हम सब ने मेहनत की। हम वो पंजाबी हैं, हम उस गुरुओं के पंजाबी हैं। लेकिन पाकिस्तान भला कैसे पनप सकता है जो अपनी बर्बादी की इबारत खुद से लिख रहा हो? जब आतंक को पालेगा तो खोखला होगा भी, और खोखला होने का नतीजा ये 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं, 1 करोड़ 10 लाख भुखमरी की कगार पर हैं, जिनमें से 17 लाख की जान आने वाले कुछ दिनों में जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ में जुड़ने के लिए। कोचर सर, सुरेंद्र सिंह लाली जी, तपेश चौधरी जी, आलोक सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। आप सभी का शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।